तो हमने फैसला किया कि हम 8 बजे ही आपके साथ जुड़ा करेंगे, चाहे हम कैमरे के सामने आए चाहे ना आए। और परमेश्वर ने कहा इस प्रार्थना पहाड़ के समय को जो 8 से 9, साढ़े 9 तक होती है, 9:15 तक होती है, 9:20 तक होती है, इसे पवित्र टाइम समझो और इसे अलग कर दो अपनी लाइफ से। खाना बनाना है 8 से पहले या 9:30 के बाद, काम करना है 8 से पहले 9:30 के बाद, फैमिली के साथ बैठना है, कुछ भी करना है 9:30 से बाद, 8 से पहले। एक रूल बना लो कि हम सब फैमिली मेंबर्स, अगर आप मॉर्निंग को उठ के आधा घंटा भी प्रेयर कर लें अपनी पर्सनल, रात को सोते वक्त आधा घंटा भी अगर आप प्रार्थना कर लें, और अगर आपने ये 1.5 घंटा ऐड कर लिया, आपने अपना टाइथ परमेश्वर को दे दिया, आप कभी डाउन नहीं जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, पास्टर्स भी संघर्ष करते हैं 2.5 घंटे प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस चर्च को खड़ा किया है आप लोगों के लिए कि वो आपकी अगुवाई कर सके। इसलिए आज के बाद अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, आप नॉन मेंबर हैं, आप नहीं जानते हैं चर्च को, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो 8 बजे आप हर रोज अपने परिवार समेत आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे। इमेजिन करो हम 10 लाख लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, 7-8 लाख मेंबर्स और 2 लाख 3 लाख 5 लाख ज्यादा ही होंगे, हम 15-20 लाख लोग एक समय पे इकट्ठे हो रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं और सडनली हमारे प्रेयर पॉइंट्स भी सेम हैं, हमारी चीजें भी सेम हैं। इमेजिन करो किस प्रकार का मसा आप और आपके परिवार के ऊपर रहेगा। दानियेल 6 उसकी 10 आयत में लिखा जब दानियेल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसके विरोधियों ने चुगली खाई कि राजा तू ऐसा कर, 3 दिन तेरे अलावा किसी की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। फूकी चाट दी राजे को, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा ने हाँ कर दी, अंगूठी की मोहर लगा दी कि जो कोई ये नहीं मानेगा उसे शेरों की मान में फेंका जाएगा। अब दानियेल जो था वो रोज दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। अब आप इमेजिन करो, ये टफ नहीं है कि आप सुबह उठे हैं और जस्ट आपने आधा घंटा 1 घंटा आपने परमेश्वर को दे दिया। टफ नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा तो आप दे सकते हैं, नथिंग। पौना घंटा तो आप रील्स में लगा देते हो सुबह उठ के, किसने क्या किया, किसने कौन सा लाइक मारा है। जस्ट आधा पौना घंटा आप सुबह उठे और आपने फर्स्ट डे की शुरुआत जो है वो परमेश्वर को आपने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब खाना खाने के लिए बैठे हैं, मेक श्योर उसके बाद आप अपने खाने के ऊपर प्रार्थना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा केमिकल आज आपके खाने में आया है। आप इंडिया में हो, यहां रूल बनने चाहिए कि अगर कोई केमिकल से चीजें करता है, केमिकल से धोता है, कुछ टीके लगाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए। चलो छोड़ो उस बात को, आप अपने खाने के ऊपर प्रार्थना करते हैं, इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इमेजिन करो आपने आधा घंटा प्रार्थना कर ली, पौना घंटा प्रार्थना कर ली, और उसके बाद आप चले गए और आपने रात को 8 बजे आप आए काम पर से और आपने 1.5 घंटा वो प्रार्थना की, आपके 2 घंटे 2.25 घंटे हो गए। आप रात को अगर सोने वक्त आपने 15-20 मिनट आधा घंटा भी और लगा लिया, सोते वक्त 11-12 बजे, जैसे 10 बजे या 10:30 बजे आप सोते हैं या 11 बजे आप सोते हैं, आपने जस्ट 20-25 मिनट भी लगा लिए, आप 2.5 घंटे से पार चले जाओगे। इमेजिन करो आप दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने चले गए, आप सुबह 8 बजे, रात को सोने वक्त। इमेजिन करो आपकी लाइफ की ग्रेटनेस कहां तक पहुंचेगी, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, एवरी डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये परमेश्वर के दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर को खुशी होती है अगर आप रोज उसे सेम टाइम पर मिले। अगर आप रोज उसे सेम समय पे मिले, आप जिससे प्यार करते हैं, आपको आपके अंदर बेचैनी होती है उसे मिलने की, और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं आप टाइम की वेट करते हैं, कब 8 बजे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर प्रसन्न होता है अगर आप रोज उसे सेम समय पर मिलें।
डैनियल ग्रेट क्यों था? एक दिन मैं सारी रात प्रार्थना में था और ये नहीं कि मैं डैनियल पढ़ रहा था, मैंने डैनियल पढ़े शायद हो गए होंगे बहुत दिन, कोई दिमाग में नहीं था, और प्रार्थना करके मैं सो गया और जैसे ही मैं सोते उठा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा डैनियल। मुझे मालूम था क्यों कहा डैनियल। जब डैनियल को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था, और जब दिन में 3 बार वो जाता था तो कोई राशन लिस्ट लेके नहीं, प्रार्थना करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए जाता था। क्या होता है कि आप जब दिन में 3 बार, आप सुबह गए, आप रात को गए, आप सोने वक्त गए, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आप एक परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। वो वैरियों को दूर रखेगा, शर्मिंदा रखेगा आपके विरोधियों को। मैं आपको बता रहा हूं, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। वो आपकी लाख बुराइयां करेंगे सारा दिन, लेकिन अंदर से वो आपके जैसा बनना चाहेंगे। कि हम इसके जैसे क्यों नहीं हैं? क्योंकि सीक्रेट है प्रेयर। आप सेम टाइम रोज अगर परमेश्वर से मिलने जाते हैं, भाई साहब, आप नहीं जानते परमेश्वर क्या करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, सेम टाइम। अब डैनियल दिन में 3 बार जा रहा है, सुबह जा रहा होगा क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन काम में था, एक बड़ी पदवी पे था। उसके बाद दोपहर को वो लंच टाइम के लिए जाता होगा तो तब जाता होगा, और रात को अपना काम, अपना ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद फिर वो जाता होगा। तो उसके पास भी वो 3 टाइम थे, क्योंकि वो एक बड़ी राजा की कुर्सी के ऊपर था। राजा ने जो उसको कुर्सी दी थी, कभी वो किसी पद पे था, कभी किसी बड़े पद पे था। तो वो स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ के कारण उसको बचाया भी गया, उस पर भेद प्रकट भी किए गए, उसको ऊंचा किया गया, उसके संग रहने वाले साथियों को ऊंचा किया गया, उसको भी बचाया गया, दूसरे पंडितों को भी उसके कारण, अन्य जातियां भी उसके कारण बचाई गई। आप एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव बन जाते हैं जब आप प्रार्थना में होते हैं। मेक श्योर कि आप रात जो 8 बजे की प्रार्थना है उसे पवित्र करके उसे साइड पे रख दे। वो टाइम आपकी जिंदगी से निकाल ही दे कि इस टाइम में मुझे करना ही नहीं है कुछ साल में एक आध आपको बहुत जरूरी कोई कहीं आपको जाना पड़ गया, वो बात अलग है, लेकिन वो रोज का समय आप उसे सेपरेट कर दे। परमेश्वर को मालूम होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी रोज इस समय मुझे मिलने के लिए आएगा। आप सुबह आप उठते हैं, आपको कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, आप सुबह उठते हैं, अगर 7 बजे 8 बजे आधा घंटा पौना घंटा पहले उठें, आप प्रार्थना करें। रात को सोने अगर 10-11 बजे जाते हैं तो 10:30 बजे चले जाएं और अपनी प्रार्थना करें। ये आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप रोज परमेश्वर से सेम समय पर मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ को बदलते देर नहीं लगेगी। मूवमेंट बंद कर दे लड़की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया।